गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में 13.4 तक कंप्लीट कर लिया था और 13.4 तक हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5, जिसमें हम करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। 13.5 एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम पढ़ेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला बताया था क्यूबॉइड के वॉल्यूम का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और साथ में पढ़ेंगे क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला करवाया था? साइड की क्यूब मतलब ए की क्यूब। इन दो फॉर्मूलों का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैच बॉक्स मेज़र। हमें एक मैच बॉक्स दे रखा है, माचिस की डब्बी, सभी ने देखी है। किस शेप में होती है? क्यूबॉइड की शेप में होती है, ठीक है। जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स दे रखा है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, और ऐसे हमें 12 मैच बॉक्सेस दे रखी हैं। कितनी दी हुई है? 12 मैच बॉक्सेस दिए हैं। हमें उसका क्या निकालनी है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसे राइट करें। लेंथ ऑफ दी, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 13.5 का। लेंथ ऑफ द मैच बॉक्स इक्वल में 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द मैच बॉक्स इक्वल में 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट of the match box इक्वल में 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें मैच बॉक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या होगा मैच बॉक्स का? वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स की शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ 4, ब्रेथ 2.5 एंड हाइट 1.5। अब करो इसे मल्टीप्लाई। 25 को 4 से करेंगे 100, 1 डिजिट के आगे पॉइंट, ये पॉइंट हटा दे बाई में 10, और ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये 10 से 10 कैंसिल, तो क्या रह गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मैच बॉक्स की जो कैपेसिटी है, 1 मैच बॉक्स की कितनी है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने मैच बॉक्सेस का निकालना है? 12। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस इक्वल में, अगर 1 की 15 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी है तो 12 मैच बॉक्सेस की क्या होगी? 12 मल्टीप्लाई 15, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 मैच बॉक्सेस का हमारा वॉल्यूम क्या आ गया? 180 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक। एक हमें क्यूबॉइडल वाटर टैंक दे रखा है, ठीक है। क्यूबॉइडल वाटर टैंक गिवन है, जिसकी हमें लेंथ जो लॉन्ग है, कितना मीटर लॉन्ग दे रखा है? 6 मीटर एंड दिस 5 मीटर वाइड, और जो ब्रेथ गिवन है वो कितनी गिवन है? 5 मीटर एंड 4.5 मीटर डिप मतलब गहराई। हाइट कितनी दी हुई है? 4.5 मीटर। क्यूबॉइडल वाटर टैंक गिवन है, जिसकी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लिखिए यहाँ पे लाइंस। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल वाटर टैंक इक्वल में 6 मीटर, breadth of the cuboidal
वाटर टैंक इक्वल में 5 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वाटर टैंक इक्वल में 4.5 मीटर। लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी दी हुई है एंड हाइट भी दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी है कि इसके अंदर पानी आ सकता है इस वाटर टैंक में। तो जब भी हमें फाइंड आउट करना कैपेसिटी, वो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम निकालना है, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है हमारी 6 एंड ब्रेथ कितनी है 5, मल्टीप्लाई पॉइंट हटा दें, 4.5 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे बाय में 10, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, ये कैंसिल होके 2 1 जा और 2 3 जा, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो 135 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब उसने बोला है कि हमें जब भी हाउ मैनी लीटर, मतलब लीटर में निकालना है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल में 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो इसे मीटर क्यूब में चेंज कर दें, 135 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा, तो 135,000 लीटर। तो इतनी कैपेसिटी है इस टैंक की जिसके अंदर क्या आ सकता है, पानी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक हमें क्यूबॉइडल वेसल दे रखा है, वेसल मतलब बर्तन गिवन है क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ जो लेंथ है वो तो कितनी दी हुई है 10 मीटर एंड जो वाइड मतलब जो ब्रेथ दे रखी है वो कितनी दी हुई है 8 मीटर। ये दो चीज़ें गिवन है, एक तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इक्वल में 10 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इक्वल में 8 मीटर। हमें लेंथ गिवन है क्यूबॉइडल वेसल की और ब्रेथ दे रखी है, साथ में क्या बोल रखा है हाउ हाई मच, मतलब इसकी हाइट कितनी है, मस्ट इट टू बी मेड होल्ड द 380 क्यूब मीटर ऑफ ए लिक्विड के अंदर इसकी कैपेसिटी जो दी हुई है लिक्विड इसके अंदर कितना आता है क्यूबॉइडल वेसल में 380 मीटर क्यूब, मतलब हमें वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इक्वल में 380 मीटर क्यूब। वो बोल रहा है कि इसकी हाइट कितनी है क्यूबॉइडल वेसल की, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम हमें इतना गिवन है, मतलब इतनी इसके अंदर कैपेसिटी है जो लिक्विड आ जाता है, तो मीटर क्यूब यूनिट किसकी होती है वॉल्यूम की, तो हमें क्या गिवन है इसका वॉल्यूम, और किस शेप में दे रखा है ये क्यूबॉइड की शेप में, और उसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, किसके इक्वल दिया हुआ है 380 एंड लेंथ कितनी गिवन है 10 एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है 8। हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट इक्वल में 380, जो फाइंड आउट करना है उसे यहीं रख लें, बाकी ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में 0 से 0 कैंसल, 2 की टेबल पे 2 4 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो कितना आ गया 19/4, करो यहाँ पे डिवाइड 4 4 जा 0.75 मीटर, तो हमारी हाइट क्या आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इक्वल में 4.75 मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हाइट ही फाइंड आउट करनी थी ना, ठीक है, तो हाइट क्या आ गई हमारी 4.75 मीटर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ digging a cuboidal pit 8 meter long and 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमें फोर्थ कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ द ₹30 पर मीटर क्यूब। ठीक है, कि हमें क्या करना है, पूरे क्यूबॉइडल पिट की डिगिंग कराने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो पर मीटर क्यूब पे दी हुई है, तो पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा। लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी दे रखी है एंड हाइट भी दे रखी है। तो यहाँ पे राइट करें जो गिवन है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल पिट इक्वल में कितना गिवन है, लेंथ हमें 8 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइडल पिट इक्वल में ब्रेथ कितनी दी हुई है, 6 मीटर। डिप मतलब हाइट कितनी दी हुई है, 3 मीटर। हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पिट इक्वल में 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट क्या फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 8 6 = 48 मल्टीप्लाई 3, तो 3 8 = 24, 12 और 2 14, तो 144 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम आ गया, हमारा क्यूबॉइडल पिट का। अब जो डिगिंग कराने की कॉस्ट दे रखी है वो पर मीटर क्यूब पे 30 रुपीज़ है। दी कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर मीटर क्यूब कितनी गिवन है, ₹30। हमें किस पे निकालनी है, दी कॉस्ट ऑफ डिगिंग हमारी पूरी क्यूबॉइडल पिट के वॉल्यूम की निकालनी है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 144 मीटर क्यूब। अब पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब पे दे रखी है ₹30, तो 144 पे क्या होगी, इससे क्या कर देंगे, इसकी 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 12 30, 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो कितने रुपीज़ आ गई कॉस्ट इसकी डिगिंग कराने की क्यूबॉइडल पिट की, 4320। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक is 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक हमें क्यूबॉइडल टैंक दे रखा है जिसमें पानी डालने की जो कैपेसिटी है, भरने की कैपेसिटी वो कितनी दे रखी है, 50,000 लीटर दे रखी है। ठीक है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टैंक की ब्रेथ निकालनी है। इफ हमें लेंथ भी गिवन है इसकी, लेंथ एंड हाइट, डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है 2.5 मीटर एंड
10 मीटर। क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें एक क्यूबॉइडल टैंक दे रखा है जिसकी हमें कैपेसिटी गिवन है वाटर की इस क्यूबॉइडल टैंक में 50,000 लीटर। तो मतलब ये हमें कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम दे रखा है, ये लीटर में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, टैंक की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। लेंथ गिवन है 2.5 एंड हाइट गिवन है 10 मीटर। तो जो चीज़ गिवन है उसे पहले राइट करें। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इक्वल में 2.5 मीटर एंड हाइट मतलब डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इक्वल में 10 मीटर। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल में 50,000 लीटर। अब ये मीटर में, ये लीटर में, तो लीटर को हम वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब में चेंज कर दें और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किस टाइप से कर सकते हैं, इसको किससे डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके। अब 1000 से डिवाइड करेंगे 30 से 30 कैंसिल, तो जो कैपेसिटी आ गई है क्यूबॉइडल टैंक की वो कितनी आ गई, 50 मीटर क्यूब। अब फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, वॉल्यूम का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, किसके इक्वल गिवन है, 50 के। अब लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 2.5 एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है एंड हाइट 10। अब इसका पॉइंट हटा दूं, बाय में 10 इक्वल में 50, यहाँ 10 से 10 कैंसल, तो ब्रेथ इक्वल में 50। अब ये मल्टीप्लाई में 25 यहाँ पे आके डिवाइड में, तो ब्रेथ क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। तो देयरफॉर breadth of cuboidal टैंक इक्वल में 2 मीटर। और हमें क्यूबॉइडल टैंक की ब्रेथ ही फाइंड आउट करनी थी, जो कि आंसर आया हमारा 2 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए विलेज having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day। आगे क्या बोल रखा है, इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। तो फॉर हाउ मैनी डेज विल द water of this tank लास्ट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक गांव के बारे में बता रखा है कि ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000, किस गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी दी हुई है, 4,000 है। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, जो एक आदमी के लिए, 1 पर्सन के लिए पर डे कितना पानी रिक्वायर होता है, 150 लीटर, तो एक पर्सन के लिए। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग, टैंक की मेजरिंग दे रखी है हमें, डायमेंशंस गिवन है, लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 15 मीटर एंड हाइट दे रखी है 6 मीटर। तो फॉर हाउ मैनी डेज विल द टैंक
विल दी वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो हमें ये बताना है कि जो वो टैंक है वो कितने दिन चलता है, उसमें जो पानी है वो वहाँ पे कितने दिन यूज़ होता है और कितने दिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब सब जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम वो राइट करेंगे। अब एक तो हमें डायमेंशंस गिवन है टैंक की, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पहले तो वो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अभी टैंक का कितना वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर पानी आ सकता है। लेंथ ऑफ दी टैंक इक्वल में 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ दी टैंक इक्वल में 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द टैंक इक्वल में 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो वॉल्यूम क्या होगा टैंक का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मीटर क्यूब। तो उसकी टैंक की कितनी कैपेसिटी है, 1800 मीटर क्यूब। अब देखो जो रिक्वायरमेंट है पर हेड पर एक दिन की एक पर्सन के लिए वो 150 लीटर है, तो 4000 की भी हमें निकालनी होगी। वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे इक्वल में 150 लीटर। तो वाटर रिक्वायर्ड 4000 पॉपुलेशन पर डे, तो 4000 पर्सन्स के लिए 4000 पर्सन लिख दो यहाँ पे, पर्सन्स के लिए एक दिन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बन गया ये, ठीक है, तो इतना लीटर आ गया कि जो 4000 पॉपुलेशन है वो इतना पानी पी जाते हैं एक दिन में। तो अब ये मीटर क्यूब में है, ये लीटर में है, तो इसको भी हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसे 1000 से डिवाइड, अब यहाँ पे 30 से 30 कैंसल, तो कितना पानी पी जाते हैं एक दिन में, 600 मीटर क्यूब। यूनिट सेम कर ली हमने यहाँ पे, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि वो पानी कितने दिन यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ डेज इक्वल में वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वाटर रिक्वायर्ड 4000 persons पर डे। ठीक है, हमारा वॉल्यूम क्या है टैंक का, 1800, और एक दिन में कितना पानी पी जाती है 4000 पॉपुलेशन, कैंसल ये 0 से 0 63। तो वो जो टैंक है कितने दिन यूज़ किया जाता है, 3 डेज। तो 3 डेज में वो फिनिश हो जाता है। तो कितने दिन में वो पानी का यूज़ करते हैं, 3 डेज। अब मैं आपको 8th क्वेश्चन करवा रही हूँ, 7th बिल्कुल सिंपल है, खुद ट्राई करके देखना। 8th क्वेश्चन है, इस सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube and also find the ratio between their surface area। ठीक है,
हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक सॉलिड क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड हमें कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। इज कट इनटू द 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसे 8 टाइम्स इस टाइप से कट किया गया जिससे हमारा कोई एक नया वॉल्यूम आता है, ठीक है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो अब हमें ये बताना है कि जो अगर नया वॉल्यूम बना है तो क्यूब भी नया बनेगा और उसकी साइड भी कोई न्यू आएगी। तो हमें उस न्यू क्यूब की क्या निकालनी है, एक तो साइड फाइंड आउट करनी है और फिर जो हमें पहले वाला पुराने वाला क्यूब दे रखा है उसका सरफेस एरिया और जो न्यू क्यूब आया उसके सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया में क्या फाइंड आउट करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब, इसे हम A1 नाम दे देते हैं, 12 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसे V1 नाम दे दो। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का, साइड की क्यूब, मतलब 12 की पावर 3, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारा क्यूब का, ठीक है। अब जो हमारा न्यू वॉल्यूम आया है, न्यू वॉल्यूम, उसे हम V2 नाम दे देते हैं। वो पहले वाले वॉल्यूम को कितने टाइम्स कट किया गया, 8 टाइम्स, तो 1/8 मल्टीप्लाई V1 बोला गया ना, 8 इक्वल क्यूब्स में कट किया गया तो हमारा न्यू वॉल्यूम आएगा वहाँ से 1/8। वॉल्यूम क्या है, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। आपको इस टाइप से इसे कट करना है कि आपको वॉल्यूम मिले, ठीक है। वॉल्यूम, अब क्यूब की बात हो रही है तो वॉल्यूम मतलब A मल्टीप्लाई A, इस टाइप से कुछ मिले। अब कैंसिल करें यहाँ पे 2 पे, 2 4 जा 2 6 जा, फिर से ये 2 पे जा रहा है, फिर से ये 2 पे जा रहा है, मतलब आपको ऐसे कट करना है। देखो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, हमारा न्यू वॉल्यूम आ गया। यहाँ से क्या आया, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा यहाँ पे न्यू वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से देखो, जैसे हमारा पहले वाला वॉल्यूम 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 है और उसकी साइड क्या थी, 12। अब जो न्यू वॉल्यूम आया है V2 वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो हमारी यहाँ से न्यू साइड क्या आ गई, साइड ऑफ न्यू क्यूब, उसे नाम दे देते हैं हम A2। कितना आ गया वो हमारा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो इन सरफेस एरिया। अब ध्यान दो, यहाँ पे शेप कौन सी बात की गई है, क्यूब की, और क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 है इसके, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह का क्यूब है, एक की साइड 12 है और एक की साइड 6 है, और दोनों को हमने नेमिंग कर रखा है। तो इसका सरफेस एरिया 6A1 स्क्वायर और अपॉन में दूसरा जो न्यू क्यूब आया उसका सरफेस एरिया 6A2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने A1 A2 अलग अलग नेमिंग कर दी। 6 से 6 कैंसल, ठीक है। पहले वाले क्यूब की साइड 12 तो A1 का स्क्वायर, तो 12 मल्टीप्लाई 12, और जो न्यू क्यूब आया उसकी साइड 6 तो A2 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 6, कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, तो दोनों के जो सरफेस एरिया में रेशियो आ गई वो क्या आ गई हमारी, 4:1, और हमें ये रेशियो ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में।